प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न का चौथा, पहला दूसरा और तीसरा हमने सॉल्व कर लिया था। अब चौथा प्रश्न है कि बिंदु टी से, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम देखना है। बिंदु टी से होती हुई रेखा एल के समांतर रेखा खींचे। एक ऐसी रेखा खींचनी है जो बिंदु टी से भी गुजरे और रेखा एल के समांतर हो, लंब नहीं। रेखा एल जो दिया है उसके समांतर हो। तीसरा का चौथा, एक रेखा है जिसका नाम है एल और एक बिंदु है जिसका नाम है टी। हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो बिंदु टी से गुजरे और रेखा एल के समांतर हो। मान लीजिए रेखा एल है और ये बिंदु टी है, तो इससे बिंदु से गुजरे भी और रेखा एल के समांतर हो। ठीक है, एक ऐसी हमें रेखा की रचना करनी है। रचना के चरण भी लिखते जाना है। पहला स्टेप, एक रेखा एल व बिंदु टी दिया गया है। प्रश्न के अनुसार एक रेखा दिया गया है जिसका नाम है एल और एक बिंदु दिया गया है टी। हमें टी से गुजरने वाली एक रेखा की रचना करनी है जो इस रेखा एल के समांतर हो। यह बिंदु टी। ठीक, हमें एल के समांतर एक रेखा की रचना करनी है जो आर से गुजरती हो। तो आर से एक क्या करेंगे, तिर्यक रेखा खींचेंगे। आर से एक तिर्यक रेखा खींचते हैं जो एल को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या करेंगे, समांतर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। पहले तो संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो अगर तिर्यक रेखा खींचने पर उस रेखाओं के बीच के कोण, संगत कोण आपस में बराबर है, तो मान लीजिए कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। यदि एक तिर्यक रेखा जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा हम खींचते हैं अगर टी से, और वो इस टी से गुजरने वाली जो रेखा होगी जो एल के समांतर होगी, इन दोनों के बीच करें तो उन दोनों पर के बीच संगत जो कोण बनते हैं वो दोनों आपस रेखाएं बराबर हो। अगर दोनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं बराबर होती है। या फिर संगत कोण होते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। और अगर उल्टा करें, संगत कोण अगर आपस में बराबर मिल जाते हैं तिर्यक रेखा खींचने के बाद, है ना, दोनों रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा एक प्रतिच्छेद करती है तो दोनों जो संगत कोण बनते हैं और दोनों अगर बराबर हुए तो कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम दिए गए बिंदु टी से तिर्यक रेखा की रचना कर सकते हैं जो दी गई रेखा को प्रतिच्छेद करे। जो दी गई रेखा एल को प्रतिच्छेद करे टी से, एक ऐसी हम तिर्यक रेखा की रचना करेंगे, है ना। तिर्यक रेखा और दी गई रेखा के बीच बने कोण के बराबर कोण बिंदु पर बनाएं तो प्राप्त रेखा दी गई रेखा के समांतर होगी, है ना, के समांतर होगी। तिर्यक रेखा और दी गई रेखा के बीच कोण के बराबर कोण बनाएं। तिर्यक रेखा और दी गई जो रेखा है उसके कोण के बीच जो बराबर कोण बनाए तो बिंदु पर बनाए तो प्राप्त रेखा और दी गई रेखा दोनों समांतर होगी। इसलिए बिंदु टी से एक तिर्यक रेखा खींचते हैं जो रेखा एल को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी।
बिंदु टी से एक रेखा खींचते हैं रेखा एल के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। जो रेखा एल को बिंदु जे पर प्रतिच्छेद करती है। टी से एक रेखा या तिर्यक रेखा खींचा जो एल को जे पर प्रतिच्छेद करे। या फिर करती है। अब हमें पता है कि यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं आपस में समांतर होती है। अब हम बिंदु जे के से किसी भी माप का एक चाप काटते हैं जो रेखा एल पर एम और टी जे पर एन पर प्रतिच्छेद करेगी। टी जे को केंद्र मानकर किसी भी माप का एक आर्क हम काटेंगे जो रेखा एल को एम पर और जे टी को एन पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, जे को केंद्र मानकर किसी भी माप का एक चाप काटा। जो एल को एम व जे टी को टी जे को एन पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक। फोर्थ स्टेप, ये वाला एंगल और टी पर जो एंगल बनेगा वो आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि रेखा एल और जो टी से गुजरने वाली जो रेखा होगी वो दोनों आपस में समांतर है। तो जितना एंगल हमने यहाँ पे बनाया है उतना ही एंगल हमें बिंदु टी से बनाना है, ठीक है। अब इसी माप का चाप, जितना माप का चाप हमने यहाँ पे जे पर रख के काटना है, उसी माप का चाप बिंदु टी से हमें बनाते हुए जे टी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रकार के नोक को टी पर रख करके उसी माप का आर्क यहाँ पे हमें काटना है जो जे टी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसी माप का चाप, चौथा स्टेप, चाप टी को केंद्र मानकर बनाया व जो जे टी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। इसी माप का अब एम और एन को नाप करके ओ से एक चाप काटते हैं। एम एन को नाप लेते हैं और
नापने के बाद ओ से उतना ही MN के नाप का चाप हमें काटना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब MN की माप लेकर बिंदु O से एक चाप काटा। जो पहले बनाए गए चाप को बनाए गए चाप को X पर प्रतिच्छेद करती है। अब T से X को मिलाते हुए अब हम T से X को जोड़ते हुए एक रेखा TX खींचते हैं। T से X को मिलाते हुए एक रेखा हम TX खींचते हैं। छठवां पॉइंट, अब T व X को जोड़ते हुए एक रेखा TX खींचते हैं। इस प्रकार रेखा L के समांतर एक रेखा हमें TX प्राप्त हुआ। इस प्रकार रेखा L के समांतर TX रेखा प्राप्त हुआ। ठीक, क्योंकि रेखा L पर जो कोण बना है वो इस TX रेखा को और रेखा L को एक तिर्यक रेखा जो काट रही है उस पर जो दो कोण बने हैं संगत कोण, वो जब आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं दोनों वो आपस में समांतर होंगी। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु एक रेखा के बाह्य बिंदु पर के तरफ बाह्य बिंदु रहता है, उस बिंदु से अगर होने वाली रेखा अगर समांतर प्रूव करनी है तो दोनों संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद तीसरा का चौथा हो गया, पांचवा और छठवां दो प्रश्न और बचे हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।